हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि चैप्टर हम कर चुके थे और लास्ट में हमने किया था आपने क्या सीखा या व्हाट यू हैव लर्नड। देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो NCERT जो आपकी बुक्स हैं वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट के रूप में हर वक्त होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ किस पेज पे दी हुई है। क्योंकि बोर्ड क्लासेस में और जो इससे पहले की क्लासेस होती हैं, जैसे कि 9th क्लास है आपकी, उसमें ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं और इससे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इनको आपको खास दिमाग में रखते हुए, ध्यान देते हुए पढ़ना है। तो बेसिकली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स को थोड़ा अलग अलग तरीके से बताया जा सके आसानी से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों। तो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। जब इसमें देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ ही हमें आती है समझ में क्या कि एवरीथिंग in this universe which is made of a material which scientists have named matter। अब ये क्या हो सकती है बच्चों? द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लेनेट एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो मैटर नाम दिया गया है वो सब चीज़ों को दिया गया जो कि हमारे आसपास है। So we can also say that we look around and mention above all things by saying that things which occupy space and have mass is known as matter। यानी वह चीज जिसमें कोई स्पेस, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और कुछ मास हो उसका, उसे हम क्या कह देते हैं? हम उसे मैटर कह देते हैं बच्चों। और अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं बच्चों? दे हैव मास एंड वॉल्यूम बोथ। अब इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों, इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया था? तो जब उनकी बात करते हैं बच्चों तो उन्होंने क्लासिफाई किया था एज पंचतत्वा। The form of 5 basic element was classified as Panchatattva, that is air, earth, fire, sky and water. And according to them, all living and non-living things are made up of it. When we talk about Greek philosophers, they somehow gave the same similar classification of matter. And now, our modern day scientists classified matter on the basis of physical and chemical nature of matter. So now we will discuss about physical nature of matter। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज की जो हम बात करते हैं बच्चों, वो बात करते हैं हम कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसा किस लिए कहते हैं बच्चों कि अगर हम बात करें एक जो लकड़ी का टुकड़ा है उसकी, तो लकड़ी का टुकड़ा कैसा होगा? वो लकड़ी के टुकड़ों से ही मिलकर के बना होगा। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर ही वो बना होगा। अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर के अलग अलग टुकड़ों से वो मिलकर के पेपर बना होगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एक जो कंटिन्यूस चीज़ है वो पूरे के पूरे मैटर को बना रही है। लेकिन शुरुआत में देर आर 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। यानी 2 स्कूल ऑफ थॉट थे उस टाइम पे जो अलग अलग बिलीव रखते थे। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक, यानी कि वो क्या कहता था कि ब्लॉक की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह है। whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। यानी एक तो क्या कह रहा था कि पूरा पूरा एक लकड़ी के टुकड़े की तरह आपका मैटर बना हुआ है ऐसे, और दूसरा क्या कह रहा था कि आपके जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं जैसे
छोटे छोटे एक दूसरे पार्टिकल्स मिल करके सैंड बना रहे हैं, वैसे आपका मैटर बना होता है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हमने किया था बच्चों एक छोटी सी एक्टिविटी को, अगर आपको याद हो एक्टिविटी 1.1। इसमें क्या किया था बच्चों, हमने पानी में क्या घोला था, पानी में हमने आपका सॉल्ट या शुगर घोला था और उससे क्या मिला था हमें, सॉल्टी या शुगरी वाटर मिला था। अब ऐसा हुआ क्यों था, ऐसा हुआ इसलिए था व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि क्योंकि जो हमारा मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है और उसके पार्टिकल्स में स्पेस होता है, तो जब हमने चीनी घोली या जो आपका नमक है उसे घोला तो वो उन पार्टिकल्स के बीच में जाकर एडजस्ट हो गया, जिससे हमें क्या मिला, पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बच्चों अब बात आती है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसे पता करने के लिए भी हमने एक एक्टिविटी की थी, जरा उस एक्टिविटी को देख लेते हैं बच्चों। उसके लिए करना यह है बच्चों हमें कि हमें पोटेशियम पर मैग्नेट को एक 100 ml के पानी में मिलाना है। तो हम देखेंगे कि उसका कलर हो गया चेंज। अब इस 100 ml के पानी में से 10 ml निकालना है और दूसरे साफ पानी में मिला देना है। तो हम देखेंगे कि वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। फिर क्या करना है, फिर 10 ml निकालना है इसमें से और अगले साफ पानी में मिला देना है। तो इस तरह जब हम प्रोसेस करते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि बहुत कम अमाउंट रहने के बावजूद क्या होगा, वो फिर भी पानी कलर्ड होगा। तो ये क्या दिखाता है बच्चों हमें कि ये क्या दिखाता है बच्चों हमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स बच्चों। ठीक है, तो इससे हमें ये बेसिक चीज पता चलती है बच्चों। अब इसको हम किससे कर सकते हैं, डिटॉल से भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को अगर हम करना चाहें। फिर बात आती है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहला है बच्चों पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसका एग्जांपल हम पहली वाली एक्टिविटी में देख चुके हैं। पहली वाली एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि अगर हम सॉल्ट और आपका शुगर को मिलाते हैं पानी में तो वो हमें सॉल्टी या शुगरी जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। वो किस लिए मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और जो दूसरे सब्सटेंस है यानी कि सॉल्ट अगर हमने घोला और शुगर हमने डाला तो वो पानी के उस पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में जा करके एडजस्ट हो जाते हैं बच्चों। फिर आता है आपका बच्चों पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। इसका एक सबसे अच्छा एक्टिविटी हमने जो उस क्लास में नहीं की थी उसे देख लेते हैं बच्चों। आपकी जो 1.4 एक्टिविटी है वो है जो हमने जो प्रीवियस जो हमने पढ़ा था चैप्टर उसमें गई थी। सबसे आसान एक्टिविटी इसमें है चैप्टर की जो आपकी दी हुई है 1.3, यानी कि आप इसमें एक अगरबत्ती जलाइए और अगरबत्ती आपको एक कोने में लगा के रखनी है और कोने से आपको जब दूसरे कोने में आप बैठे हो तो भी आपको उसकी सुगंध आने लगेगी। ये क्या दिखाती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और एक जो एक्टिविटी आपने की थी वो क्या थी, वो ये एक्टिविटी थी कि आपने एक इंक ड्रॉप को साइड से आपने डाला था पानी में, तो वो धीरे धीरे जाकर के पानी में मिलना शुरू होगी, वो आपको अलग से ही दिखाई देगी। ये आपकी एक्टिविटी थी। एक और एक्टिविटी कौन सी थी आपकी, जो पोटेशियम परमैंगनेट की अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें क्या पता चला बच्चों कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिस वजह से वो मूवमेंट करते हैं। अब एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। So we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particles also increase, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनका
स्पीड कब इंक्रीज होगी? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ऊपर की 2 या 3 एक्टिविटीज में हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे ऑल्सो डू बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस वजह से ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बाय देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन कैन बी मेड फास्टर बाय हीटिंग, यानी ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अब एक और चीज आती है बच्चों, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अपने अंदर पकड़ के रखते हैं। तो इसके लिए एक सबसे बेसिक एक्टिविटी दी है बच्चों ह्यूमन चेन की, आपकी जो फोटो में दर्शाई गई है। आप जब फोटो देखेंगे तो थोड़ा अलग ही लगेगा आपको शुरुआत में तो, लेकिन ये क्या दिखाता है? जो ह्यूमन चेन होती है वो, दूसरा आपका ग्रुप फॉर्मेशन वगैरह जो होते हैं आपके ग्रुप स्कूल्स में। इसी में एक चीज़ और आती है बच्चों, जब आप प्ले करते हैं तो चेन मेथड से प्ले करने के लिए बोला जाता है, ताकि आप अपनी टीम को एक साथ लेकर के काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके बच्चों। अब दूसरी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं बच्चों? दूसरी एक्टिविटी हम कर सकते हैं एक्टिविटी 1.7, जो कि आपने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम भी की है, कि आपको एक आयरन नेल, पीस ऑफ चौक और रबर बैंड लेना है और उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करनी है, हैमर से कटिंग करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। तो आप देखेंगे कि आयरन नेल टूटेगी नहीं, जो पीस ऑफ चौक है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी अगर आप उसे तो वैसे करने की कोशिश करेंगे, एक तरह से घिसने की कोशिश करेंगे, और रबर बैंड है वो क्या होगी? स्ट्रेच होगी। तो ये क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहे हैं, किसकी? जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन ये एक चीज़ और क्या दिखा रहे हैं बच्चों, कि ये टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। और एक आखिरी एक्टिविटी क्या कर सकते हो बच्चों आप, कि आपको एक कंटेनर में पानी लेना है और उसे आप सरफेस से उंगली घुमा करके काटने की कोशिश करेंगे तो वो कटेगा नहीं। ये क्या दिखाता है बच्चों? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये दर्शाता है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में बच्चों हम ये क्वेश्चंस आपके करेंगे जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।